क्या उस दिन हुआ क्या था? एक्चुअली दानिश ने मुझे फ़ोन किया था, मैं था बैंड्रा में। तो वो पूछा कहाँ पर है भाई, मैं बोला बैंड्रा में हूँ। तो उसने फ़ोन किया, बोला कि भाई आज अपने को शादी में जाना है। तो मैं 10 बजे बैंड्रा से घर पे आया, रेडी होके 10:30 बजे दानिश को फ़ोन किया। तो दानिश मुझे 11 बजे तक घर पे लेने आया। नीचे नीचे आया तो वहाँ से फिर मैं ड्राइव किया, ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा, मैं बोला मैं चलाता हूँ। वहाँ से हम लोग निकले शादी के लिए, कुरला चले गए। कुरला में गोवंडी में और दो दोस्त लोग रुके थे। दानिश ने उनको फ़ोन किया कि कहाँ पर है, वो लोग बोले हम लोग कुरला में। तो बोला ठीक है वहीं पर तुम लोग रुक जाओ गोवंडी में, हम लोग आ रहे, तुम लोग को वहाँ से लेके अपने को एक शादी में जाना है। वो लोग बोले ठीक है। गोवंडी में, गोवंडी से वो दो को और पिक किए, हम लोग गए शादी में, वहाँ पर खाना वो खाए। वहाँ से रिटर्न आने के टाइम जो दो दोस्त लोग रुके थे गोवंडी में, उसमें से एक समीर नाम का दोस्त था, मैं समीर खान, वो ड्राइविंग सीट पर था। उसने ड्राइविंग करके गोवंडी तक लाया गाड़ी। गोवंडी में उतरे, उन लोग की गाड़ी के पास वो लोग उतर गए। वहाँ से फिर दानिश ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसको मैंने एक बार पूछा कि मैं चलाऊँ दानिश, वो बोला नहीं भाई तू घर के पास उतर जाएगा, मैं ड्राइव करता हूँ। वहाँ से निकल गए, गोवंडी से जो हाईवे लग जाता है अपना, लेफ़्ट मारे तो वाशी हाईवे, वहाँ पर निकले तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। दानिश चला रहे थे? जी दानिश ड्राइव कर रहा था। वहाँ से मैंने एक स्नैप लिया कुछ जब, वीडियो भी बना रहे थे जी जो जी सोशल वो मीडिया स्नैप पे आ रहे मैंने लिया। हाँ वहाँ से गोवंडी से निकले ना हम लोग, तो मैंने एक वीडियो स्नैप लिया था छोटा सा, वो मैंने अपलोड कर दिया था इंस्टा पर। वहाँ से निकल के लेफ़्ट ले लिए, वहाँ पर थोड़ी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई थी, 100-120 की स्पीड थी। निकल गई तो एक गाड़ी को ओवरटेक किया दानिश ने, राइट लेके लेफ़्ट जैसे लिया ना, तो गाड़ी के नीचे पता नहीं पत्थर था या क्या था, गाड़ी थोड़ी ऐसी टेढ़ी होकर, तो उससे कंट्रोल नहीं, उसने लेफ़्ट साइड में पूरा स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी लेफ़्ट में घुस गई। और सामने डिवाइडर था और एक पोल था, आपने वो पोल देखे ही रहेंगे, हाँ, लाइट पोल पोल, देखा हाँ पूरा। जी। गाड़ी जाके डायरेक्ट उसको टकरा गई। जैसे टकराई तो प्रेशर से मेरे दोनों दरवाजे खुल गए। दरवाजे खुलते मुझे गाड़ी ने बाहर फेंक दिया। बाद में मैं उतर के देखता हूँ तो दानिश गाड़ी के नीचे वो पड़ा हुआ था। और हम लोग के पीछे वो दो दोस्त भी आ रहे थे स्कूटी से, वो लोग भी भाग के आए। देखे तो दानिश को नीचे देखा तो यहाँ पर कुछ तो पतरा शायद घुस गया था पेट में जी। निकाले तो उसने एक ही ऐसी सांस ली और वहीं पर उसने दम तोड़। हाईवे पर कोई रुक रहा नहीं था, मेरा भी यहाँ से पूरा ब्लड ब्लड आ रहा था, कोई रुका नहीं हाईवे पर। तो बाद में एक ऑटो आई, ऑटो में पैसेंजर बैठा था, पैसेंजर को हम लोग ने उतारे, बोले सीरियस पेशेंट इधर, उसको डाल के एक दोस्त ऑटो में बैठा, एक स्कूटी पे आगे गया। मैंने उसके गाड़ी के पेपर्स वेपर्स लिया, मेरा फ़ोन भी उड़ गया था खाड़ी में। और जो लोग बोल रहे हैं कि दानिश के फ़ोन को क्यों कुछ नहीं हुआ, उसका फ़ोन एक्चुअली वो जो गेयर डालते हैं ना हम, वहाँ पर जो स्पेस रहते हैं वहाँ पर रखा हुआ था। वो जैसे ही वो हुआ ना तो वो फ़ोन मेरे अचानक हाथ में आ गया, वो फ़ोन मेरे हाथ में रहेगा, मेरा फ़ोन उड़ के खाड़ी में चला गया। तो ये फिर वहाँ से उसको लेके फोर्टिस हॉस्पिटल हम लोग गए। फोर्टिस में गए तो डॉक्टर लोग बाहर ही खड़े थे, वो लोग ने बाहर चेक किया और बोला कि भाई वो नहीं बचा, आप उनको म्यूनसिपाल्टी लेके जाओ। वहाँ पर फिर म्यूनसिपाल्टी लेके गए, वहाँ पे फिर डॉक्टर लोग ने भी चेक किया। आप लोग दो लोग थे उस वक्त? जी गाड़ी में हम दो थे। कई अफवाह ये भी उड़ी कि एक्सीडेंट करवाया गया, इस पे क्या बोलना है आपका? ये भी अभी गाड़ी के बीच में पत्थर आया, जो हमारे पीछे चल रहे थे वो भाई भी आए साथ में, हमजा नाम है उनका, आप चाहिए तो उनसे भी वो कर सकते हैं। आप पीछे से आ रहे थे तो पीछे से कोई गाड़ी की या कुछ था ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं तो था। लगे कि एक्सीडेंट ऐसा कर सकते? नहीं, कुछ भी नहीं था। भाई लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, और जो लोग झूठी अफवाह फैला रहे भाई के नाम पे कि भाई ने कुछ करे, भाई के ऊपर से कुछ नहीं था। वो एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं था बस। समीर भाई, आपको लेके मेन आप सामने आना आपका बहुत ज़रूरी था इस वक्त। आपको का मार लगी थी उस वक्त? मुझे चेहरे पर लगी है और बैक पर स्टिचेस आए, 5 स्टिचेस आए और ये हाथ पर लगा हुआ है। दिखाना है, दिखाना है स्टिचेस। तो अभी आप अपील क्या करोगे उनके फैन से, क्योंकि गलत अफवाह बहुत लोग। फैन से मैं यही बोल रहा हूँ भाई कि अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, अगर मेरी जगह दानिश का जो सगा भाई भी रहता है, अगर उसको कुछ नहीं होता तो आप लोग क्या वही ब्लेम कर दे कि वो क्यों बच गया, अगर उसने ही मारा, ऐसा कुछ होता था क्या? मैं बच गया मतलब मैंने गलती किया, शायद मैं बच के। कपड़े फट गए थे उनके, कई लोग बोलते कि उनको मारा हाँ, गया है। कपड़े एक्चुअली ये हुआ था क्योंकि कपड़े उसके इसलिए फटे क्योंकि वो पतरा शर्ट, वो जो डोर का पतरा था ना, वो पूरा हम लोग निकालने के टाइम ना उसका शर्ट अटक गया था उसमें, और वो टाइट शर्ट था, उसका निकालने के टाइम ही फटा वो शर्ट। उस वक्त हेल्प के लिए कोई आया था आगे? कोई दो कोई कपल नहीं, बोले कोई थे नहीं। आए थे? जी 2 लोग यही थे, अच्छा। जो हमजा भाई है ना वही थे, उन्होंने ही मेरा फ़ोन ढूंढ के लाए। वो लोग, वो बेचारे वहाँ पर रुके थे, बोले कि आप पहले हॉस्पिटल जाओ भाई को और तुमको देखो। तो हमजा ने ही मेरा फ़ोन खाड़ी से ढूंढ के लेके आया था। क्या हुआ था आप उस वक्त बताएंगे? सर मैं जा रहा था अपने वे पे, जैसे मैं डेली जॉब पे से आता हूँ मैं, तो वहाँ से आने के टाइम पे वो ओवरटेक करके हम लोग के सामने से गए। तो मैंने देखा थोड़ी स्पीड में थे, तो आगे पत्थर आया, पत्थर की वजह से उनके एक्सीडेंट हुआ
और कुछ नहीं। और लोगों ने वहाँ पे बहुत वीडियो बनाए हेल्प करने के बदले, जिनको हेल्प करना चाहते हैं उन्होंने हेल्प नहीं करे, सब अपने मज़े कर रहे थे। लोगों से हेल्प भी मांगे हमने कि हेल्प करो, कि कोई रिक्शे में डालो या कार में डालो, सब अपने इसमें थे। हम लोग ने फिर रिक्शा वाले को रुका, रिक्शे में से एक पैसेंजर को उतार के फिर हम लोग ने उसको बोले कि हॉस्पिटल लेके चल। तो उसके आगे भाई ने उनको रिक्शे में डाल के उनके फ्रेंड्स लोग के साथ भेजे। फिर भाई ने गाड़ी के पेपर कलेक्ट करे, फिर हम लोग ने मोबाइल ढूंढ के उनको ला के दिए। तो हम लोग को हॉस्पिटल में जाके मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा का सीन हो गया। और हम लोग को एक्सीडेंट के टाइम पे ये भी नहीं मालूम था कि वो दानिश जैन है। वो हम लोग को लगा कोई दूसरा है कि इसकी हेल्प करना हमको ज़रूरी है, तो वो टाइम पे और कोई हेल्प नहीं करा। दानिश ना मेरा बेटा था, जैसा मेरा समीर है वैसा दानिश था। उनकी अम्मी तो चलो दिन में आके मिल के जाते थे, मगर 24 घंटे दानिश और मेरा बेटा मेरी नज़र के सामने रहते थे। 2-3 बारी मैंने फ़ोन की उनको, जबकि कहीं भी जाते थे दिन भर में तो मेरा दिन में कॉल रहता था, बच्चे घर पे आओ खाना खाने के लिए, और वो भी मुझे मम्मा बोलता था। तो वो हिसाब से मैंने 2 बार फ़ोन की तो बोले बस अभी गोवंडी तक पहुँचे। मैं बोली जल्दी आओ बेटा। आए, तीसरा कॉल आया कि मम्मा ऐसे ऐसे हुआ, फिर भी ये बोला कि नहीं दानिश बेहोश हो गया। फिर वापस कॉल किया, नहीं मम्मा दानिश का इंतकाल, और रोने लगा ये। वैसे ही मैं गई वहाँ पर हॉस्पिटल में, देखती हूँ तो दानिश पड़ा हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो बच्चा अभी शाम को मैंने उससे बात की, घर से ही गए ये लोग, और ऐसा सब होगा। जो भी बोल रहे हैं ना, मुझे यही कहना है कि देखो उसकी माँ सदमे में है, उसका भाई सदमे में है। तुम लोग उसके लिए, तुमसे ये उम्मीदें नहीं है हमको कि तुम झूठी झूठी अफवाह फैलाओ दोनों बच्चों के बारे में। मरने वाला तो मर गया, अरे उसके लिए दुआ करो तुम लोग, उसकी माँ को तसल्ली दो, उनको अल्लाह से दुआ करो कि उनको सब्र अता करे अल्लाह। तुम झूठी झूठी अफवाह फैला के क्या साबित करना चाहते हो? या तुम अपने लाइक बढ़ा रहे हो या फेमस होना चाहते हो? हाँ, आज मेरा बच्चा कितना सदमे में है, कितना परेशान है दानिश के लिए, जबकि उसकी नज़रों के सामने तुम लोग ने तो सिर्फ उसको वीडियो पे देखा है, मगर वो तो 24 घंटे उसके साथ में रहता था। तो वो कैसा मार सकता है? और ऐसा बेवकूफ़ इंसान कौन है जो साथ में रह के ये सब साजिश करेगा? उसको उसकी जान का खतरा नहीं क्या? तो ये सब बोलना बंद करो। और हाँ, सवाल जो मुफ्ती बोल रहे, मौलाना बोल रहे, ये सब मत बोलो, क्योंकि जब भी वो ये रास्ते पे जा रहा था ना, तभी आपका काम था कि आकर उसको नमाज की हिदायत देते, उसको कुछ अच्छा समझाते। अभी पीछे पीछे उसके बोल रहे कि वो ऐसा था, गुनहगार था, अजाब मिल रहे। अजाब का बच्चा था वो 21 साल का, उसने क्या दुनिया देखा है? उसने कोई दुनिया नहीं देखा है। जिस तरह से बदनाम करे, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अल्लाह के वास्ते अगर तुम उनके चाहने वाले हो तो इस तरह से उसको बदनाम मत करो, ना कि मेरे बच्चे को बदनाम करो। आज मेरा बच्चा भी सदमे में है, वो कितना परेशान है। मैं एक माँ हूँ, एक माँ की जगह खुद को रख के देखो कि आज मेरे दिल पे क्या बीत रही, मेरे जवान बच्चे को ऐसा देख रही हूँ। वो दूसरा बेटा तो मेरा चला गया, कम से कम उसके लिए दुआ करो, उसके घर वालों के लिए दुआ करो। समीर भाई, सबको मरना है, सबको ये सब दिन देखने, मगर बदनाम करके तुमको क्या हासिल होगा बिना वजह? जब वो हयात था तभी आके उसके बारे में ये सब बोलते ना, उसको नेक रास्ते पे लेके जाते, नमाज की हिदायत देते। अभी बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो पीछे पीछे उसके गलत सलत बोल के तुम लोग अपने आप को उठा रहे हो। तो ऐसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बच्चा तो 24 घंटे उसके साथ में रहता था। वो हमारे से ज़्यादा वो अपना समझता था उसको, हर एक बात एक दूसरे से शेयर करना। वो तो मुझे लगा शायद डिप्रेशन में चला जाएगा, मगर मैंने अपने बच्चे को कैसा संभाली मुझे पता है। उसकी माँ के लिए दुआ करो, दानिश के लिए दुआ करो, ना कि उसके बारे में गलत सलत बोल के। अभी जो उठ के आ रहे हैं नींद से, वो उस वक्त में कहाँ गए थे? कभी मिलने आए क्या दानिश से? अभी बोलते दानिश के साथ साजिश हुई है। ऐसा सब मत बोलो, मेहरबानी करो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी हमारे पे कि मेरे बच्चे के बारे में, दानिश के बारे में ऐसा सब मत बोलो। अब तक अभी ये सब चीज़ खत्म हो जाए, हम भी चाहते हैं। जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, मेरे ऊपर तो बहुत से इल्ज़ाम लग रहे हैं। कल ही मैंने एक यूट्यूब पर देखा, एक नकली समीर का फ़ोटो लगा दिए, बोलते थोड़े समीर ने अपना खुलासा कर दिया है, वो अभी जेल जाने वाला है। ये वो क्यों कर रहे हो भाई? ऐसा क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? हम लोग ना परसों पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस स्टेशन 10 बजे से लेके 3 बजे तक हम लोग थे। पूरा पंचनामा हुआ पुलिस स्टेशन में जाके। डीसीपी ने सामने बिठा के हमसे बात किया है कि नहीं, मीडिया वाले बहुत परेशान करे हमको कि हमको दो। पूरा पंचनामा हुआ। पुलिस स्टेशन जाकर पूरी रिपोर्ट ले लो ना। मेरा बेटा ज़िंदा है इसलिए तकलीफ़ हो रही है क्या आप लोगों को? मतलब आप सोचते कि वो भी मरना चाहिए? जैसे दानिश के भाई है, वो अगर साथ में रहते तो क्या उन पर ब्लेम करते थे जो मेरे समीर पे ब्लेम कर रहे हो? तो जो भी है खुलासा करना है तो पुलिस स्टेशन में पूरी रिपोर्ट है ना,
पुलिस तो छुपाएंगे नहीं कुछ, पूरा पंचनामा किए हैं, पूरा उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनके पास में, तो वहाँ जाके पूछे ना। 4 घंटे में जाके बैठ के बात करके आई हूँ, तो सब मेरे बेटे ने बयान दिया है। जी बिल्कुल सही बात है। जिन्हें लगता है क्या वो मर्डर किया गया है तो वो मानकोर पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस से मिलके देख सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कमेंट करना, वीडियो अपलोड करना बहुत ही इजी होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके उसे पता करना वो शायद मुश्किल होगा। तो अभी भी जिनको लगता है, उनके दिल में ये डाउट है, तो वो मानकोर पुलिस स्टेशन में जाके क्लियर कर ले। कमेंट, झूठे कमेंट ना फैलाए। थैंक यू। Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. Follow me on Facebook and Twitter. Thank you for watching.